प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 22 जनवरी 2023 रविवार से और समापन होगा 30 जनवरी को। तो 22 जनवरी से 30 जनवरी तक गुप्त नवरात्रि का समय रहेगा और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि गुप्त नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि क्या होती है, किस प्रकार से कलश की स्थापना करेंगे, किस प्रकार से आप अखंड दीप प्रज्वलित करेंगे और हाँ, नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा किस प्रकार से करेंगे आप, ये सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, नवरात्रि में 9 दिन तक आपको किस प्रकार से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करना है और कौन से मंत्रों का जप करना है, कौन से रंग के वस्त्र धारण करने हैं, ये संपूर्ण जानकारी की वीडियो आपको प्रतिदिन मिलेगी। जैसे कि जो पूजा आपको कल करनी है वो वीडियो आपको एक दिन पहले ही मिल जाएगी। और इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से और सुनने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दुर्गा सप्तशती के अध्याय आपको प्रतिदिन सुनाए जाएंगे एक सही समय पर। सुबह आपको प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती की वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा 10 महाविद्याओं की कथा और प्रतिदिन की पूजा विधि भी आपको मिलेगी। और कोई भी उपाय आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी चैनल पर वीडियो अपलोड होगी। आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न जरूर लिख दीजिए। तो गुप्त नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया कीजिए और शेयर भी जरूर किया कीजिए। माता रानी के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और इसी तरह की वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होगी। बात करते हैं नवरात्रि के पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 22 जनवरी को सुबह 2:22 पर और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 22 जनवरी की रात्रि में 10:27 पर। तो 22 जनवरी को नवरात्रि का प्रथम दिन है और कलश की स्थापना करने का सबसे शुभ मुहूर्त है सुबह 9:59 से 10:46 तक। और हाँ, आप चाहें तो सुबह से भी कलश की स्थापना कर सकते हैं सूर्योदय के बाद, लेकिन ये समय सबसे शुभ है। तो इस समय में अगर आप करते हैं कलश की स्थापना तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। इसके अलावा मान लीजिए आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:17 से दोपहर 1 बजे तक। तो इन शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अब जानते हैं कलश की स्थापना किस प्रकार से करनी है और पूजा की विधि क्या होगी। देखिए, कलश की स्थापना करने के लिए सबसे पहले आपको कलश चाहिए। कलश आप किस धातु का लेंगे, ये प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। तो देखिए, कलश आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी धातु का ले सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो चांदी का कलश भी रख सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। लेकिन अगर आपके पास चांदी का कलश नहीं है, चांदी का पात्र नहीं है, तो ऐसे में आप तांबे का पात्र ले सकते हैं या फिर पीतल का भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास तांबे और पीतल का भी पात्र नहीं है, घर में स्टील का पात्र है, तो बिल्कुल मत रखिए उसे। स्टील का पात्र कलश के रूप में भूल से भी मत प्रयोग कीजिए। लोहा होता है इसमें जो बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, मिट्टी का पात्र लीजिए। सबसे उत्तम होता है मिट्टी का पात्र, जो सर्वसुलभ है और सबके लिए ये आसान भी है, आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाता है। तो ऐसे में आप मिट्टी के पात्र का प्रयोग कर सकते हैं कलश के रूप में स्थापित करने के लिए। लेकिन अगर आप मिट्टी का पात्र कलश के रूप में रखते हैं तो एक दिन पहले ही मिट्टी के कलश में पानी भरकर रख दीजिए और रात्रि पर्यंत उसमें पानी रहने दीजिए। जब पूरा पानी अच्छे से सूख जाता है कलश में, तो फिर उसके बाद अगले दिन, मतलब जिस दिन आपको कलश की स्थापना करनी है, उस दिन उस कलश को धोकर उसमें जो पानी है उसे किसी पौधे में डाल दीजिए और उसके बाद उसको कलश के रूप में आप प्रयोग करेंगे। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार देख लीजिए आप किस धातु का प्रयोग करना चाहते हैं। जिस भी पात्र को आप कलश के रूप में स्थापित करना चाहते हैं उस पात्र को अच्छे से धो लीजिए, साफ कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद कलश के गले में आपको कलावा बांधना है, जो बहुत आवश्यक है। और कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आप चाहें तो हल्दी से बना सकते हैं, रोली से बना सकते हैं। अपनी अनामिका उंगली में हल्दी या रोली लगाकर एक स्वास्तिक बना लीजिए कलश के ऊपर। और अब जिस स्थान पर आपको कलश की स्थापना करनी है उस स्थान पर आपको चावल से अष्टदल कमल बनाना है। चावल आप चाहें तो सफेद भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप हल्दी या केसर में रंग कर एक अच्छा सा रंग देकर भी उससे अष्टदल कमल बना सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। तो उसी पर हमें कलश की स्थापना करनी है, अष्टदल कमल के ऊपर। तो कलश रख दीजिए अष्टदल कमल के ऊपर और उसके बाद उस कलश में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है। कोई पवित्र नदी का जल अगर आपके पास हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं।
उसके बाद शुद्ध जल से, ताजे जल से उसे भर दीजिए। अब उसमें कुछ सामग्री है जो आपको डालनी है। कलश में डालने की जो सामग्री है उसे नोट कर लीजिए। 2 लौंग चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। 2 हरी इलायची, 1 साबुत हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी नहीं है तो आप 1 चुटकी हल्दी उसमें डाल सकते हैं, मतलब पिसी हुई हल्दी भी आप 1 चुटकी डाल सकते हैं अगर आपके पास साबुत हल्दी नहीं है तो। और उसके बाद आपको 1 सुपारी डालना है। इत्र आप डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं, थोड़े से अक्षत डाल सकते हैं, चावल के वो दाने जो बिल्कुल भी खंडित ना हो, ऐसे दाने थोड़े से आप डाल सकते हैं। और अगर आपके पास सर्व औषधि है जो कि बहुत आसानी से पूजा की दुकान पर मिल जाती है, जरूर ले आइए अगर आपके पास मिल जाए तो, क्योंकि इसे डालने से रोगों से मुक्ति मिलती है। सर्व औषधि अगर हम प्रयोग करते हैं कलश में डालने के लिए तो इससे रोग व्याधि घर से दूर होती है, सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। और सर्व औषधि का प्रयोग हम हवन में भी करते हैं, जब नवरात्रि का हवन करते हैं तो उसमें भी सर्व औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपके पास सर्व औषधि है तो उसमें से भी थोड़ी सी डाल दीजिए कलश के अंदर। और इसके बाद आपको इत्र डालना है, गुलाब जल डालना है। ये सभी चीजें मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए डाली जाती हैं। इत्र और गुलाब जल डालने से सभी प्रकार के वैभव की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर आप कोई विशेष वस्तु डालना चाहते हैं तो गोमती चक्र जरूर डालना चाहिए। और रत्न का भस्म होता है, पंचरत्न भस्म जो होते हैं वो भी ज्वेलर की दुकान पर मिल जाते हैं। अगर आप कलश में डालते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है, संपन्नता आती है। देखिए ये सभी चीजें संपन्नता का ही प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है। तो जब हम इनका प्रयोग कलश में करते हैं तो दिन दुनी रात चौगुनी हमारी तरक्की होती है। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आपको अवश्य ही डालना चाहिए। और इसके बाद आप थोड़े से पुष्प डाल सकते हैं कलश के अंदर। तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई उन सभी चीजों में से जो भी चीज आपके पास उपलब्ध हो वो सभी चीजें आप डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है आप सभी चीजें डालें, लेकिन जितनी आपके पास उपलब्ध हो उतनी चीजें डालने का प्रयास कीजिए। आवश्यक सबसे क्या चीज है, साबुत हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सभी चीजें आवश्यक है। और 1 सिक्का, 5 चीजें जरूर डालनी चाहिए, लौंग, इलायची, साबुत हल्दी, सुपारी और सिक्का। ये चीजें डाल दीजिए, बाकी की चीजें एडिशनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और कलश की सामग्री डालने के बाद कलश के ऊपर आपको पंचपल्लव रखना है। आम के या अशोक के पत्ते आप रख सकते हैं। कितनी संख्या में, 5 पत्ते हो, 11 पत्ते हो, 9 पत्ते हो, 7 पत्ते हो, मतलब विषम की संख्या में पत्ते होने चाहिए। जितने भी पत्ते हो आप गिन लीजिए, 5, 7, 11, 9, इस प्रकार से पत्ते होने चाहिए अगर आप कलश में पंचपल्लव रखते हैं तो। अशोक या आम के पत्ते ना मिले तो ऐसे में आप पान के पत्ते भी रखकर और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखेंगे। पूर्ण पात्र क्या होता है, आप एक मिट्टी का ढक्कन ले सकते हैं, किसी तांबे का या पीतल का पात्र ले सकते हैं, चांदी का पात्र ले सकते हैं। कलश के ऊपर पंचपल्लव रखने के बाद पंचपल्लव के ऊपर आप वो पूर्ण पात्र रखते हैं, उसमें चावल भरा होता है और इसके ऊपर ही आप नारियल की स्थापना करते हैं। कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखना बहुत आवश्यक है। इससे घर में समृद्धि आती है, संतान की वृद्धि होती है और घर में मां अन्नपूर्णा का हमेशा वास बना रहता है। कभी भी आपके पास अन्न धन का अभाव नहीं होता, इसलिए बहुत आवश्यक है कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखना। पूर्ण पात्र रखने के बाद आप इसके ऊपर ही नारियल रखते हैं। नारियल जब आप रखेंगे तो आपको ध्यान रखना है नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, मतलब जो 3 नेत्र होते हैं नारियल में वो आपकी तरफ होगा और नारियल का दूसरा हिस्सा माता रानी की तरफ होगा। इस प्रकार से आपको नारियल की स्थापना करनी है। और ध्यान दीजिए, कलश पर नारियल रखने से पहले नारियल के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। एक लाल चुन्नी लपेट सकते हैं और लाल चुन्नी अगर आपके पास नहीं है तो आप नारियल के ऊपर कलावा भी लपेट सकते हैं। कलावा आप 3 बार लपेट सकते हैं नारियल के ऊपर या 7 बार लपेट सकते हैं। और उसके बाद नारियल को कलश के ऊपर रख दीजिए। अब आपके कलश की स्थापना हो गई। अब कलश का विधि विधान से पूजन कर लीजिए। जैसे कि पंचोपचार पूजन किया जाता है कलश का, तो आप धूप, दीप, अक्षत, पुष्प ये सभी चीजें कलश के ऊपर अर्पित कीजिए। और भोग स्वरूप में जो भी आपके पास मिठाई हो या कोई भी फल हो तो आप भोग स्वरूप में अवश्य ही अर्पित कीजिए कलश देवता के पूजन में। तो इस प्रकार से आपने कलश देवता का पूजन कर लिया। सभी देवी देवताओं का मन में ध्यान कर लीजिए कि हे देवी देवता, आज हम माता रानी की स्थापना करने जा रहे हैं। 9 दिनों तक नवरात्रि में पूरे निष्ठापूर्वक हम माता रानी की आराधना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। तो आप सभी देवी देवता इस कलश के अंदर विराजित हो और हमारी पूजा को संपन्न करने में, संपूर्ण करने में, निर्विघ्न पूर्ण करने में हमारी मदद करें। इस प्रकार से कलश में विराजित सभी देवी देवताओं से प्रार्थना कर लीजिए। अब ध्यान रखिए, कलश आपने स्थापित कर लिया। जब आप देवी देवता का आवाहन कर लेते हैं उसके बाद आप कलश को बिल्कुल भी नहीं हिला सकते। 9 दिनों तक नवरात्रि में आप कलश को छू भी नहीं सकते हैं। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए। तो आपको पहले ही कलश को अच्छे से, जैसे देवी देवताओं का आवाहन करने से पहले
कलश को अच्छे से चेक कर लेना है कि बिल्कुल भी हिल ना रहा हो या फिर गिरे ना। अच्छे से जब वो स्थापित हो जाता है उसके बाद ही आप देवी देवताओं का आवाहन करें और उसके बाद पंचोपचार पूजन करके कलश को स्थापित कर लें। और कलश की स्थापना माँ दुर्गा के दाईं तरफ की जाती है, मतलब आप जहां पर बैठे हैं अपने तरफ से आप बाईं तरफ कलश की स्थापना करेंगे और माता रानी को विराजित कर रखा है तो उनके दाहिने तरफ आप कलश की स्थापना करेंगे। इस बात का ध्यान जरूर रखिए। और दाहिने तरफ ही आप ज्वारे भी बोएंगे। और अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, अखंड दीपक घी का प्रज्वलित करते हैं, तो शुद्ध घी का अखंड दीपक भी माँ दुर्गा के दाहिने तरफ ही प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन अगर आप तिल तेल का अखंड दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो ऐसे में आप माँ दुर्गा के बाईं तरफ दीपक प्रज्वलित करेंगे। और जो कर्म साक्षी दीपक आप प्रतिदिन पूजा में प्रज्वलित करेंगे वो माँ के समक्ष प्रज्वलित करेंगे, अपने समक्ष प्रज्वलित करेंगे। इन सभी बातों का ध्यान बहुत आवश्यक है। अगर आप नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं और कलश की स्थापना कर रहे हैं, अखंड दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे आपके एक प्रश्न के ऊपर। एक प्रश्न है कि 9 दिन का अगर हम व्रत नहीं कर पाते हैं, सिर्फ पहले दिन व्रत करते हैं, अंतिम दिन व्रत करते हैं, बीच में हम व्रत नहीं करते हैं, तो क्या हम कलश की स्थापना कर सकते हैं या फिर अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप व्रत बिल्कुल भी नहीं करते हैं, एक भी दिन का नहीं करते हैं, लेकिन आप माँ की आराधना करते हैं, श्रद्धा भाव है आपकी माँ में, तो ऐसे में आप अखंड दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं और कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो बिना कलश की स्थापना किए भी पूजा आराधना कर सकते हैं। आप चाहें तो बिना अखंड दीप प्रज्वलित किए भी सिर्फ सुबह शाम जब आप पूजा करते हैं उस समय दीप प्रज्वलित करके और उसी समय पूजा कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप कलश की स्थापना करें या अखंड दीप प्रज्वलित करें, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। और अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। तो जब आप कलश की स्थापना कर लेते हैं, अखंड दीप प्रज्वलित कर लेते हैं या अपने सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं और इसके बाद सबसे पहले कलश का पूजन करेंगे, उसके बाद गौरी गणेश का पूजन करेंगे और फिर माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप का ध्यान कीजिए अपने मन में। माँ शैलपुत्री का ध्यान करके माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना कीजिए। माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र है ह्रीम शिवाय नमः। और माँ शैलपुत्री का ध्यान करने के लिए आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना कर सकते हैं। या जो बीज मंत्र है छोटा सा है ह्रीम शिवाय नमः, इस मंत्र का आप चाहें तो 108 बार जप कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और इसके बाद आप चाहें तो नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं या फिर दुर्गा सप्तशती या कोई भी पाठ आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और माँ शैलपुत्री को दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भोग स्वरूप अर्पित करें, फलों का भोग उन्हें अर्पित करें। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तुएं बहुत प्रिय हैं, इसलिए इनकी पूजा में सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो आप लाल रंग के या सफ़ेद रंग के पुष्पों से माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना कर सकते हैं। और हाँ, नवरात्रि का प्रथम दिन है तो माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान, सभी प्रकार की मनोकामनाएं माँ शैलपुत्री की पूजा से पूर्ण होती हैं। और हाँ, विशेषकर जिन कन्याओं को सुयोग्य वर की कामना है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, उन्हें माँ शैलपुत्री की आराधना जरूर करनी चाहिए। तो विधि विधान से माँ शैलपुत्री की पूजा करें, उनकी आरती करें। और नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की आरती कपूर और लौंग से करनी चाहिए। और फिर उसी को पूरे घर में अगर घुमाते हैं, मतलब लौंग और कपूर की धुनी अगर आप अपने पूरे घर में घुमाते हैं तो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास आपको प्राप्त होता है। तो नवरात्रि के प्रथम दिन से माँ दुर्गा की आरती शुरू कीजिए, पूजा प्रारंभ कीजिए। जैसे भी संभव हो, जितना भी संभव हो उतना जरूर कीजिए। मेरी तरफ से आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा सदैव हम सभी को प्राप्त होती रहे। सबके ऊपर माँ दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहे। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।